Assalamu alaikum, dear friends and students. How are you? मैं हूँ सरला बचाओजन, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इस्लामाबाद। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिससे वन पेपर में या CSS के MCQs में MCQs आते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशंस से आते हैं, तो वो आप आज से अपने पास प्रिपेयर कर लें ताकि आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम में कोई भी मुश्किलात ना हो। तो 7 पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करनी है हर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हुए। सबसे पहले तो उसका आप एब्रिविएशन नोट किया करें कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल सार्क है तो उसका एब्रिविएशन क्या है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे उसकी लोकेशन है, मेन ऑफिस है, करंट उसका हेड कौन है, सेक्रेटरी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई प्रेसिडेंट होता है, स्पेशली सेक्रेटरी जनरल होता है, ठीक है, हेड, तो वो कौन है करंट। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी हुई थी और ये पढ़ें इसका फर्स्ट हेड कौन था। उसके बाद ये पढ़ें कि इस ऑर्गेनाइजेशन को किस मकसद के लिए बनाया गया, क्योंकि ये एब्रिविएशन या हेड क्वार्टर या जो है वो है कब बनी, ये तो पुराने क्वेश्चंस हो गए हैं। लेकिन आजकल जो आ रहे हैं वो या तो पर्पस पूछते हैं, या तो करंट हेड पूछते हैं, या तो फर्स्ट हेड पूछते हैं। आजकल ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी हेड क्वार्टर एब्रिविएशन भी आ जाता है। तो आपको तो सारी चीज़ें 7 पॉइंट्स नोट करनी है, पढ़नी भी है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि पर्पस स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, उनको पता नहीं होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद उसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, ये भी पढ़ना ना भूलें, लाजमी पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद ये अभी मैं बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा इम्पॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन सी हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिनसे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में सवाल आएंगे। ये तकरीबन 29 ऑर्गेनाइजेशंस मैंने नोट किए हैं, उनके नाम मैं बताऊंगा इस वीडियो में, वो आप नोट किए कर लें और उनके हवाले से आप अपने पास मटेरियल रेडी रखें। यूएनओ को कंप्लीट पढ़ें, यूएनओ को तो डिटेल में जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, उसके अर्कान भी पढ़ें। ईसीओ को जो मैंने पॉइंट्स बताई हैं वो इनफ हैं, ओआईसी में भी वही पढ़ें, सार्क में वो पढ़ें, WTO में पढ़ें, WHO में पढ़ें, आइशन में, नेटो में। उसके बाद आपका जो है वो EU आ जाता है, यूनिस्को, इंटरपोल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, SCO, WIPO, WMO, ILO, G20, G8, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICT, ठीक है। ये उसके बाद है आपका जो है वो फाटा, G7, ठीक है, फाटा नहीं है, ये FATF है, ठीक है, लेकिन जिसने टाइप किया उसने गलती कर दी है। G77 है, ठीक है। उसके बाद है ब्रिक्स, और ये जो 25 पे ICT है, ये ICT नहीं, ये ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो ये 29 वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिससे से किसी न किसी तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन, इस 7 पॉइंट्स से रिलेवेंट क्वेश्चन जरूर पूछा गया है हर एग्जाम में। तो आप कोशिश करें वो टॉपिक्स लाजमी पढ़ें जो रिपीटेड होते हैं। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एक रिपीटेड टॉपिक है और इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से देख के जाएं। और बाकी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप मेरे जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए मैं कुछ चीज़ें रखूंगा। लेकिन कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर मेरा सेशन आपको ज्वाइन करना है तो वो भी इंशाल्लाह हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आज फर्स्ट थी, तो इंशाल्लाह आज से स्टार्ट है। तो कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है तो वो 5 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। और इंशाल्लाह हमारे जो क्लासेस हैं वो 6 मई से स्टार्ट होंगे। रेगुलर बैच हम स्टार्ट करेंगे जिसमें 1 पेपर की आलू और जाव्स की प्रिपरेशन होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।